हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स हेलो पे। ये इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है। नाउन प्रोनाउन चैप्टर खत्म हो चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाके पिछले वीडियोस आप देख सकते हैं। ढेर सारे प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर और बाकी और भी आप चेक कर लीजिएगा। इस क्लास में जुड़ना चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के वहां से आपको 10 बजे जूम ऐप का लिंक प्राप्त होता है। वहां से आप निःशुल्क रूप से इस क्लास को ज्वाइन करते हैं और एसएससी जीएसटी 2023 के रिगार्डिंग को तैयारी को और अच्छा करते हैं। या आने वाले जब भी, ऐसा नहीं है कि जीएसटी 23 में ये काम आएगा, आने वाले टाइम में जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे किसी और एग्जाम के लिए भी जिसमें इंग्लिश ग्रामर आता है उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। ये इंग्लिश ग्रामर का क्लास नंबर 35 है। 34 क्लास इससे पहले हो चुकी हैं और 10 क्वेश्चन बच गए थे हमारे प्रोनाउन में, है ना। उसको पहले फिनिश करते हैं, फिर आगे की रणनीति पे चर्चा की जाएगी। पेज नंबर कितना था? ठीक है, स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है, बताइएगा। जी भैया। 60 तक आई थिंक हो गया था क्या? जी जी 60 तक ही हुआ था। हाँ, अब ज्यादा है भी नहीं, 74 है, 14 और है। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए, अब बताइए फटाफट, चलिए। 61, neither of the two friends has got their money back from the company। ये तो आसान है। क्या होगा बताइए? फ्रेंड होगा, फ्रेंड। क्या होना चाहिए, बोलिए सभी लोग। फ्रेंड होगा सर, ए होगा। राजा जी हैं क्या? नाइदर ऑफ हाँ जी हूँ सर मैं। हाँ हाँ हाँ, आवाज से पहचान गया। लगता है शिवानंद जी का पंखा फिर चालू हुआ क्या? हाँ हाँ भैया, हम कह रहे हैं नाइदर ऑफ फ्रेंड्स होगा। गलत, और सोचिए। बी होगा सर। None of the two friends. डियर की जगह हिस्सा आएगा सर। नहीं सर, नाइदर की जगह हीज लगना चाहिए। कहाँ पे गलत है, पहले पार्ट बताइए, किस पार्ट में एरर है? कंफ्यूज मत हैं। B. बी पार्ट में एरर है। क्या एरर है? B part. His. हाँ हाँ Friends की जगह ये गलत है भाई, ये गलत है। बियर की जगह जी जी। दो फ्रेंड है, उनमें से कोई नहीं, वहां सही है, फ्रेंड्स में प्रॉब्लम नहीं है। और दो में से एक की बात हो रही है तो हैज भी वहां सही है, ठीक है। गॉट देयर मनी नहीं होगा, देयर क्योंकि दोनों की बात नहीं हो रही है, ठीक है। वहां पे एक लोग क्या होगा, कोई भी नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज मनी बैक फ्रॉम द कंपनी होगा। बात समझ में आई? जी। तो ये पार्ट वाले सावधान। चलिए अगला। दिस इज द रोड whose inauguration was done by the president। बताइए। अब इसमें तो मुझे याद हो एकदम। बी आएगा सर इसमें। हाँ बी होगा। बी क्या पार्ट गलत में है? है। बी में हुज गलत है। Inauguration of which? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। इनॉग्रेशन ऑफ विच यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ कुछ वर्ड्स ऐसे थे ना, इनॉग्रेशन था और भी कुछ थे जिनके साथ आप क्या ये नहीं प्रयोग कर सकते। कौन सा, क्या था उसमें? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज कर सकते। हुज क्या है आपका? नहीं नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं है वो। पोसेस हाँ, पोसेसिव है। पॉजिटिव केस नहीं यूज कर सकते, ये था रूल। तो यहाँ पे इनॉग्रेशन ऑफ विच हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, अगला। मैनी वुमेन। और एक मिनट, चलिए ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 63। मेनी वुमेन रिकॉन्साइल टू द डिमांड्स ऑफ देयर इन लॉज। बताइए। सी गलत है सर। लॉज में सी में लॉज में वो बियर नहीं डियर की आएगा जगह हर आएगा क्योंकि मैनी वुमेन है। भैया मैनी मतलब कई लोग के लिए तो वुमेन वो सही है, प्लूरल होना चाहिए। प्लूरल तो ठीक है, डियर की देयर जगह सही है। हर आएगा। नहीं 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 नहीं, वो सही है। बियर चल रहा है। और सोचिए, और सोचिए। B में हो सकता है। ये गलत हो गया। बियर नहीं आएगा भैया। नहीं नहीं, वो सही है। भैया सी पार्ट में गलती है शायद। गलत। वुमेन गलत होगा सर फिर। भैया रिकग्नाइज ये क्या लिख रखा बी में? रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल
कौन सा में गलती है। रिकॉलिंग के बाद आप रिकॉन्साइल का मतलब बताइए कोई। दोबारा रिफ्लेक्सिव कौन प्रोनाउन से मतलब मेल होता है मिलाप सेल्फ मेल होगा। मिलाप करना। रिकॉन्साइल का मतलब क्या होगा, पुनर्गठन क्या होता है? देख लेता हूँ, आप पुनर्गठित सोचिए। करना। पुनर्गठित करना। पुनर्गठित पुनर्गठन रिकॉन्साइल, समाधान करना, मेल मिलाप मेल करना। मिलाप, मेल मिलाप यहाँ पे सुटेबल है। अच्छा स्वीकार करना भी होता है, इन लॉज का जो डिमांड है वो स्वीकार नहीं कर सकते, मेल मिलाप नहीं कर पाते। अब बताइए प्रॉब्लम यहाँ पे है, देखिए इसी में है बी पार्ट में। रिकॉन्साइल के बाद जो है ना आपका ये रूल है कि इसमें आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, मैं पढ़ दूं, रिकॉन्साइल के बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होना जरूरी होता है। रिकॉन्साइल के बाद देमसेल्व्स का प्रयोग करें, क्योंकि मेनी वोमेन है, ठीक है, एक से ज्यादा है, तो देमसेल्व्स हो जाएगा। रिकॉन्साइल देमसेल्व्स टू द डिमांड्स ऑफ देयर इन लॉज। रिकॉन्साइल के बाद आपको यहाँ पे और टू के बीच में देमसेल्व्स ऐड करना है, सेल्व्स प्लूरल फॉर्म, ठीक है। जी ये रूल है, आपसे दिमाग से चला गया था, इसको दिमाग में रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हाँ भैया ऐसे है, ये ये कुछ अटपटा है, उसको याद हाँ करना भैया। पड़ेगा, है ना। चलिए अगला, मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। ये तो बातचीत के क्रम में भी आपको भी पता चल जाएगा। बी पार्ट में भैया, बी पार्ट में क्या होगा, हु का होम हो जाएगा। हाँ, मे आई नो, होम हो क्या जाएगा। मैं जान सकता हूं मैं किससे बात कर रहा हूं। मे आई नो टू हुम आई एम स्पीकिंग, ठीक है, हुम हो जाएगा। आगे अगला है, द पर्सन हु आई मेट स्टरडे वाज माई क्लासमेट। whom I met। बिल्कुल सही, वो व्यक्ति जिससे मैं कल मिला था मेरा क्लासमेट था, ठीक है। हुम हो जाएगा यहाँ पे, हुम, वो सही आई मेट, यहाँ हुम जिससे मिला था, हु नहीं, ठीक है, हुम होगा। अच्छा यहीं पे एक देखिए, एक एरर और आता था ना, एक तरह का सेंटेंस कि द पर्सन भी आता था और यहाँ पे आई मेट स्टरडे के बाद जैसे ही वाज माई क्लासमेट लिख देता था। ये रूल याद आया ना कि एक ही में एक ही सब्जेक्ट के लिए फिर वो क्या कहते हैं, नाउन और प्रोनाउन दोनों चीज नहीं आएगा एक ही सेंटेंस में, है ना। इससे पहले एरर आपका इसी तरह का कि कॉमा लगा दिया, द पर्सन whom I met yesterday, कॉमा he was my classmate, वहां पे ही नहीं होता था, याद आया। एक ही सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन दोनों नहीं आते। फिर इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे whom हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए, owing to me being a newcomer I was unable to get a good house। क्या होगा, माई होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे है रिफ्लेक्सिव है तो पॉजिटिव प्रोनाउन भैया पहले वाले में एडजेक्टिव होगा। ए में रोहन भैया पहले वाले में गलती है। पहले वाले में ठीक है, गलती तो है, क्या गलती है, आई लगेगा सर। मी की जगह आई। हाँ देखिए इसका रूल मैं पढ़ दे रहा हूँ कि बीइंग है ऑब्जेक्टिव तो बी प्लस आईएनजी इसका फॉर्म हुआ, तो V1 प्लस आईएनजी लगा है इससे पहले, ठीक है। आपको पॉजिटिव केस लगाना है, जैसे माई का प्रयोग करना है, मी नहीं होगा यहाँ पे, माई हो जाएगा, ठीक है। बिंग से पहले भैया, हाँ, बीइंग से पहले आपको पॉजिटिव केस यूज करना होता है, ठीक है। माई प्रयोग होगा आपका, पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना माई, जी जी वो आपको यूज करना है बीइंग से पहले। अगला देखिए 67, अ गुड फ्रेंड ऑफ मी हैज बीन इन लंदन फॉर 20 years। अब देखिए मैंने आपको बताया आई था होगा ना, इस तरह का सेंटेंस आई जब भी है। आपको लगे कि नहीं पता चल रहा है कि कौन सा दिक्कत है क्या है, ठीक है। मनीषा जी ध्यान दीजिएगा, आपको दिक्कत अगर आ रही हो तो इस तरह के सेंटेंस में क्या करना है, आपको पार्ट वाइज ध्यान लगाइए। ए पार्ट में देखिए, बी पार्ट को अलग से देखिए, सी पार्ट को अलग से देखिए, तब फाइंड करिए। अगर बाकी पार्ट सही लग रहा है, एक पार्ट में अगर डाउट लग रहा है तो फिर उस पार्ट को आप टिक कर सकते हैं, ज्यादा रिस्क नहीं अगर लग भैया रहा मेरे हो ख्याल से तो। इसमें बी पार्ट होना होगा भैया, आ बी गुड में फ्रेंड ऑफ माइन। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही है आपका। अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन हैज बीन इन लंदन फॉर 20 years, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बी पार्ट में रह रहा है, माइन हो जाएगा,
पॉजिटिव प्रोनाउन। मी के स्थान पर माइन का प्रयोग करिए आप। और कुछ सेंटेंस ऐसे जैसे ये था ना, तो इस तरह से पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा क्या गलती है। रूल वगैरह बाद में ध्यान रहे ना रहे अलग फर्क वो होता है। भैया यहाँ पे आई क्यों नहीं आया भैया? ए गुड फ्रेंड ऑफ आई हैज बीन। अभी बताइए, मेरा है ना यहाँ पे। अब इसको सेंटेंस को ट्रांसलेट करके आप ऐसे भी समझ लीजिए आसान भाषा में। मेरा एक दोस्त क्या है, एक गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक सच्चा दोस्त, मेरा एक अच्छा दोस्त लंदन में 20 सालों से रह रहा है। 20 सालों से रह रहा है। तो मैं दोस्त तो नहीं होगा, आई तो नहीं हो सकता ना, माइन है। और मी भी मुझे भी नहीं हो सकता, मेरा दोस्त है तो माइन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। देखिए माई गुड फ्रेंड लिख सकते थे आप, लेकिन माइन क्यों होगा? क्योंकि आपका वो पैसिव सेंस में जा रहा है ना। ये माइन जो है यहाँ पे आपका पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। हाँ, यहाँ पे आपका माइन करना है, पॉजिटिव प्रोनाउन करना है आपको, ठीक है, माइन आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और चूंकि मेरे साथ बराबर होता है, अच्छा देखिए बराबर ये भी होता है, स्क्रीन गायब हो जाना। मतलब क्या होता है ना कि रूल्स उस समय ध्यान भले ना आए, लेकिन अब चाहिए प्रैक्टिस से या सुनते सुनते या बराबर इस तरीके से शुरुआत से सीबीएसई में पढ़ा, इसलिए मतलब एक होता है ना कि पढ़ने के से ही आपको पता चल जाता है आपको कि हाँ भाई इसमें कुछ अटपटा लग रहा है साउंड, है ना। पढ़ने से आपको टेक्निकल भी होती है ना, वो पता चल जाएगा आपको कि नहीं इस पार्ट में एरर है। अगर आप डायरेक्ट पूछ दीजिएगा कि इसमें क्या है तो बहुत हद तक तो पता चल जाता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा लगेगा ना कि आपको रूल्स उस समय ध्यान नहीं आएगा कि क्यों है, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है, बाकी सब मुझे ठीक लग रहा है। हाँ सर, मतलब ज्यादा हम पढ़ते रहेंगे ना कि हाँ वही चीज है, जितना क्वेश्चन आप देखते रहेंगे उस हिसाब से आपको ये हो जाता है। तो ये भी फायदा मिलता है एग्जाम में आपको, एग्जाम में आपके पास ऑप्शन रहते हैं, ऑप्शन में से आप देख लीजिए क्या है नहीं है, और दूसरा क्या को लग गया तो आप उस समय आप उसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक आवाज आती है और लगता है कि नहीं इस पार्ट में एरर है, तो आप जा सकते हैं वहां पर, रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ नहीं पता तो आप रिस्क भी नहीं ले सकते फिर, ठीक है। चलिए स्क्रीन देखिएगा, आपको थोड़ा सा ये कर दो, मुझे दिख नहीं रहा, ऐसे भी क्लास ओवर हो जाएगा, फिर दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, 10 मिनट में ओवर होगा। हाँ कौन सा क्वेश्चन नंबर था बताइएगा? क्वेश्चन नंबर 68 करना है। हाँ, बताइए। इट वाज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। अब देखिए पार्ट वाइज इसको देखिए, तो पहली बार आप हर एक पार्ट ही हो जाएगा, वाज की जगह ही। ये है सर 68 ना, बिल्कुल सही है आपका। 68 है ये। इट वाज ही जो बात था, हाँ बिल्कुल सही। हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। अगला, और जिनको लग रहा होगा कि नहीं मुझसे नहीं बन रहा या सवाल इस तरीके से गलत हो रहे हैं या प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, ठीक है, बाकी लोग साथ में वही क्लास किए, सब वही पढ़े, मैं नहीं बताया, उसी बुक से पढ़ा सब लोगों ने, कुछ लोग जवाब कर रहे हैं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं ये समझ रहा हूँ, हर एक तरह के स्टूडेंट होते हैं क्लास में। तो आपको क्या करना है उसमें, आपको उनका लेवल एक तरीके से मैच करना है कि आपको भी सवाल आपसे बने, उसके लिए आप फिर से रिवीजन करिए। इन लोगों का सवाल इसलिए बन रहा है या तो ये लोग क्लास में एकदम 100% अटेंटिव होकर ये सुन रहे थे, समझ रहे थे, जो दिक्कत आ रही थी वहीं पे डाउट क्लियर कर रहे थे, उस समय आप नहीं पूछ रहे होंगे, या तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये लोग पढ़ने के बाद भी, जैसे मैं कहता हूँ, रिवीजन करिए बुक से, वीडियो से भी रिवीजन करिए लेकिन बुक जरूर पढ़िए खुद से, तो ये लोग बुक से भी रिवीजन करते हैं। तो आपको क्या करना है, उसी कमी को पूरा करना है, आप भी बुक से रिवीजन करिए, है ना, और दोबारा से इस चैप्टर को एक्स्ट्रा मेहनत करके खुद से पढ़िए, फिर से जो दिक्कत आए फिर से पूछ लीजिए, तब आपका क्लियर होगा। एक बार में जोड़ी नहीं, सबका क्लियर होगा, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपसे नहीं बन रहा। अगला देखिए 69, आई एंड राजू लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर। राजू एंड आई, 231। बिल्कुल 231 का नियम क्या हो जाएगा, ए राजू, राजू एंड आई, खोपड़ी तोड़ इसका 31, ठीक है 230। कौन आएगा भैया स्क्रीन पे कौन था अभी? पता नहीं, मुझे नहीं दिख रहा, मुझे तो अपना वो पढ़ाने का, मुझे तो स्क्रीन भी नहीं दिख रहा, ब्लैक ब्लैक बीच में ब्लिंक हो रहा है, तो आते जाते रहते हैं। शिवानंद जी होंगे? नहीं भैया हम नहीं है, हम जाने तो मेरा नाम लेंगे आप ही थे ना? नहीं थे। हाँ पूर्णतः भरोसा रहता है।
कभी लाइन खींचना या कभी आ जाना कभी सर वो पंखे की नाम आवाज। लेने पे आए, हाँ, भैया हम राजू लोग नाम छोटे लेने पे आए सर। हैं। और आपको छूट है, आप छोटे हैं तो आप ये सब कर सकते हैं, छोटे को छूट होती है। चलिए 70 आई, क्योंकि इसमें लगता है सबसे जूनियर आप ही होंगे। सही कह रहे हैं भैया। हाँ देखिए, आई विल सर्टेनली अवेल ऑफ, अब ध्यान आया, देखिए मुझसे ध्यान आ गया, अवेल के साथ कुछ अवेल था। ऑफ, अवेल ऑफ योर ऑफर व्हेन द ओकेजन अराइजेस। आई विल डेफिनेटली अवेल, हाँ बिल्कुल। इसके साथ आपका कौन सा यूज हो रहा था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जरूर होता है अवेल के पास। अवेल अगर है अवेल के तो साथ क्या हो जाएगा, आई विल सर्टेनली अवेल माई सेल्फ ऑफ योर ऑफर व्हेन द ओकेजन अराइजेस। ठीक है, जी। मैं निश्चित ही क्या करूंगा, इस क्या कह सकते हैं, इस मौके का लाभ उठाऊंगा जब भी इस तरीके का मौका मिला, या इस तरह जो भी क्या होगा, क्या कहेंगे इसको? ओकेशन मतलब सर जब भी इस तरह का समारोह स्टार्ट हो। हाँ, जब भी मौका आए। अवसर प्रदान किया, अवसर। हाँ। अगला, हाँ जब भी अवसर मिलेगा। भैया अवेल के साथ माई सेल्फ, सेल्फ ना, अवेल के बाद आपको माई सेल्फ एड करना है। मैं सेंटेंस पढ़ दे रहा हूँ पूरा, क्या सही होगा। आई विल सर्टेनली अवेल माई सेल्फ ऑफ योर ऑफर व्हेन द ओकेजन अराइजेस। ठीक है जी भैया। अगला 71, द बुक इज वेल इलस्ट्रेटेड एंड अट्रैक्टिवली बाउंड, मेकिंग ऑल टुगेदर एन अट्रैक्टिव वॉल्यूम। द बुक इज वेल इलस्ट्रेटेड and attractively bound, making all together an attractive volume। बताइए भैया सी पार्ट में है। बुक है तो नॉन क्या होगा? लिविंग है, इट के का बाद प्रयोग ईट करें। लगेगा। पार्ट वाइज देखिए, पार्ट वाइज दिमाग लगाइए, किसमें प्रॉब्लम लग रहा है। नॉन लिविंग के लिए इट का प्रयोग। भैया डी में, डी में क्या होना चाहिए? डी में है ऑल टुगेदर, मतलब एन अट्रैक्टिव या वो इट सही है, अट्रैक्टिव वॉल्यूम। सभी को, हाँ मेकिंग इट हो जाएगा, मेकिंग के बाद इट। ध्यान रखेंगे, जरूरी नहीं है कि कोई पार्ट में एरर हो, कोई कोई चीज छूटा भी रहेगा इसमें। देख रहे हैं ना कि कुछ वर्ड आपको मिसिंग भी रहते हैं, तो भी उस पार्ट में एरर आ जाएगा। तो मेकिंग के बाद यहाँ इट करना है। ठीक है, इट, मेकिंग इट। अगला, बिसाइड्स मी मेनी अदर वर प्रेजेंट। बताइए भैया बिसाइड्स क्या हो जाएगा? Beside my 72, बिसाइड्स मी भैया मेनी सी आएगा अदर सर, सी वाज आएगा वर प्रेजेंट। वर की जगह। नहीं वाज नहीं होगा, बहुत नहीं, मैनी अदर्स होगा भैया, मैनी आया केवल। बिल्कुल सही। हाँ मेनी अदर अदर्स, अदर अदर्स हो जाएगा, मेनी है इसलिए प्लूरल फॉर्म उसका आ जाएगा, प्लूरल प्रोनाउन होगा, अदर्स हो जाएगा, बहुत सारे। अगला, माय हाउस इज फार्दर देन हर्स। भैया सी वाले में गलती है। भैया फादर के साथ देन नहीं आता। नहीं लगेगा। क्या होगा? हर सी में हर हो जाएगा। भैया दैट ऑफ होगा, दैट ऑफ। देन दैट ऑफ भैया। और सोचिए। एपिस्ट्रॉफी नहीं लगेगा। हर्ष नहीं होगा, हर। बिल्कुल सही, हर्ष हो जाएगा सीधा, HERS। हर्ष होगा, एपिस्ट्रॉफी नहीं लगेगा, हर्ष हो जाएगा। अगला, फादर मतलब दूर होता है। अगला, ही इज 74 लास्ट है, प्रोनाउन का लास्ट क्वेश्चन। ही इज द पर्सन whom everything thought has stolen the ring। होम की जगह विच भैया बी आएगा। पार्ट में गलती, विच भैया बी पार्ट में है गलती। बी होम की जगह विच। he is the person हूं के जगह हु विच लगेगा। एवरीवन थॉट। which नहीं लगेगा, who लगेगा, लिखा हुआ हु लगेगा, हु लगेगा, who लगेगा। वो लगेगा। ठीक है, which का प्रयोग तब करना है जब चॉइस हो, सिलेक्शन हो वहां पे। जब ठीक है, दो लोगों में चॉइस हो। हाँ तब सेलेक्ट करना हो, जैसे सर्वेंट्स वाला था, याद आ रहा है एग्जांपल? जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज राइट। हाँ बिल्कुल, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज राइट। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। समझ नहीं आया क्या? he is the person 72 में 22। जी बता। 72 में अदर्स है, हाँ एस लगाया, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्लूरल हो गया क्योंकि यह मैनी है। हाँ अभी एक हमने पढ़ा था स्पेंट्स,
स्पेंड्स तब एस लगाते हैं जब वो सिंगुलर होगा, ऐसा कुछ पढ़ा था। हाँ सिंगुलर नाउन पे में एस था शायद। भाई जैसे ही स्पेंड्स, आई स्पेंड, आई वी Verb। प्लूरल है और ही शी इट। वर्ब जो है ना, वर्ब में उल्टा चलता है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। वर्ब में है, उसका उल्टा चलेगा, जिसमें लगेगा कि एस है वो आपका सिंगुलर के लिए यूज हो जाएगा, आपका नहीं है ठीक है। तो प्लूरल के लिए। जैसे क्या होगा, वह फुटबॉल खेलता है, क्या हो जाएगा? पटेल प्ले फुटबॉल। और वे लोग फुटबॉल खेलते हैं। प्ले फुटबॉल। दे प्लेट दे प्ले फुटबॉल। वे फुटबॉल खेलते हैं। दे प्ले फुटबॉल भैया। दे प्ले फुटबॉल होगा ना, दे प्ले हाँ। फुटबॉल होगा सर। तो तब एक से ज्यादा लोग हैं, प्लूरल वर्ब यूज करना है तो प्ले हो गया ना, एस हट गया, समझे? हाँ यानी कि ज्यादा है तो वर्ब में उल्टा चलेगा, एस हटा दिए तो प्लूरल बना, लेकिन क्या हो जाएगा, वह फुटबॉल खेलता है। ही प्ले फुटबॉल। ही प्लेस होगा भैया। ही प्लेज फुटबॉल। ही प्लेज ही फुटबॉल। प्लेज, तो प्लेज जो है आपका यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, एस लगा दिए लेकिन सिंगुलर के लिए, वह एक है तो प्लेज करेंगे। बात समझ आई?